Everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर live before you. How are you all? कैसे हैं दोस्तों? एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने और आज हम लेकर आए हैं like most of you had requested actually for one thing which we had been missing for quite some time. What is that? Newspaper reading, article reading. So I've got an article actually not from a newspaper but of course from my own blogs. So as you know, I have been a blogger as well, okay, और मैंने बहुत सारे blogs लिखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ही एक आर्टिकल आपको पढ़ाया जाए. Okay, so this is a wonderful article जो मैं एक बार पहले भी कवर कर चुका हूँ, but that's one of my favorites. Okay, so excuse me if you think that you have gone through it and it sounds familiar to you, but you will learn something different. Okay, so here you go. And what is the name of the article? The name of the article is Change Your Outlook. Well, that's an advice. Change your outlook. Yes, you can't change things as they are, but what you can do, you can change your approach towards those things, and those things change. कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं जो खराब लगती हैं वो चीज़ें खराब नहीं होती, हमारा आउटलुक, हमारा नज़रिया उनकी तरफ खराब होता है. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच. आई टीच यू प्राइमरीली हाउ टू अंडरस्टैंड एन आर्टिकल. एक आर्टिकल को हम समझे कैसे. ओके, द सेकेंड थिंग आई टीच यू ऑफ कोर्स इज some vocab in it and some grammar concept. लेकिन grammar concept हम आज कहाँ पढ़ाकर आपको basically English पढ़ाएंगे कि आप उससे सीखें कैसे. Okay, तो the first thing you need to do, all of you, is see that. Okay, it is 96483 and 96483. This is our number. Okay, ये हमारा नंबर है 96483 96483. It's our WhatsApp number. ये ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर है. डोंट कॉल ऑन दिस नंबर एंड डोंट अननेसेसरली चैट. ओके, you just need to send your name, city and gender and we will add you there. And if you want to know about our courses, you can just write course details. Okay, and that's it. That's what you need to do. Okay, इसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम आज का सफर अपना. ओके, चेंज योर आउटलुक से. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम आपको कि what I'll do is I'll go through some of the words that you will find it here, और यही वर्ड्स मैं आपसे पूछूंगा अभी. तो आपके लिए एक चैलेंज भी होगा, बाद में एक क्विज करेंगे हम जिसमें मैं वर्ड्स पूछूंगा. ओके, और अभी मैं आपको समझाता हूं वो वर्ड्स क्या क्या हैं. देखिए, सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आएगा वो इसमें आएगा राय. WRY, राय. राय का मतलब होता है कुटिल, मोकिंग एंड स्कोफिंग. कुटिल, मुस्कान. राय स्माइल के लिए कहते हैं. याद रखिएगा, स्माइल के लिए हम राय, WRY, राय का इस्तेमाल बहुत करते हैं. एंड दैट मीन्स मोकिंग एंड स्कॉफिंग. स्कॉफ का मतलब मजाक उड़ाते हुए. सम्मन मैंने बुलाना, ऑर्डर टू बी प्रेजेंट, किसी को बुलाना, सम्मन, ही वाज सम्मन्ड. ड्रेसिंग डाउन इज यूज्ड एज अ नाउन. याद रखिए, डांट के लिए आई गॉट अ ड्रेसिंग डाउन फ्रॉम माई पेरेंट्स. मुझे अपने माता पिता से बहुत फटकार लगी. फटकार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डांट के लिए ड्रेसिंग डाउन. सो वी हैव टू वर्ड्स फॉर दैट, reprimand and rebuke, though you can say rap also. Okay, yeah, that also means डांट. Now this is a phrase, and what is the phrase? Give went to. याद रखिए, इसकी स्पेलिंग WENT नहीं होती, यहां स्पेलिंग क्या है? VENT. और give went to का मतलब होता है let out और emit. let out और emit यानी निकालना. ओके, गिव वेंट टू एंगर, इसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं. ओके, अभी जब आपको आगे आएगा सो देन यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, सो वन थिंग दैट यू शुड डू ऑल ऑफ यू इज प्लीज शेयर द आर्टिकल. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्लास, दैट आई कैन प्रॉमिस यू, बट others should also. So what you need to do? Share it everywhere. Okay, so let out और emit, इसका ध्यान रखिएगा. And then we have tiff. Now tiff होता है छोटा मोटा झगड़ा. So I had a tiff with my friend. ऐसे करके बोलते हैं ना, छोटा मोटे झगड़े को बोलते हैं टिफ. सो वी कैन से अ पेटी क्वेरल. ओके, आज मैं आपको टिफ यानी झगड़े के क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगे. देन एडमोनिश, मैंने डांट लगाना. रेप्रीमेंड समबडी फॉर्मली. ये ध्यान रखिए, रेप्रीमेंड एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, एंड देन वी हैव अनदर वर्ड क्रॉस. नाउ अभी तक आपने क्रॉस पढ़ा होगा, जो क्रॉस बना होता है वो क्रॉस, ऐसे वाला क्रॉस. ओके, लेकिन क्रॉस के एक माने नाराज या नाराजगी. ओके, नाराज, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नाराजगी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं क्रॉस, नाराज होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं क्रॉस. आर यू क्रॉस विद मी? क्या आप मुझसे नाराज हैं? सो आई विल से लाइक दिस. तो जब आप दोस्तों से नाराज होते हैं तो आप लाइक यू डोंट यूज annoy. Annoy you can use, but cross is a very good word. ओके, बहुत अच्छा वर्ड है क्रॉस. स्टे विद मी टिल द वेरी लास्ट. तक टिके रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा. Now this is a very good word
which is reminisce. What is the word? Reminisce. Reminisce का मतलब होता है पुरानी मधुर यादें ताजा करना। यादों को ताजा करने के लिए हम reminisce का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यादें ताजा करना। Reminisce, remember with pleasure. Okay, yeah, I still reminisce about my college days. मैं आज भी अपने कॉलेज के दिनों की यादों को ताजा करके अच्छा महसूस करता हूं। We use like this, reminisce. Okay, and the last word is innocuous. एक और वर्ड है शायद इसके बाद। देखिए innocuous कहते हैं जिसमें जिससे कोई हार्म ना हो, जो बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाने वाला, इज कॉल्ड innocuous. ओके, याद रखिए पॉइजनस का अपोजिट होता है innocuous. So we have two kinds of snake, poisonous snakes and innocuous snakes. Okay, harmless और inoffensive, इसका ध्यान रखिएगा. Okay, innocuous. Yeah, and the last is trigger, cause, कारण बनना. So trigger means cause, किसी चीज का कारण बनना is called. So what triggered it? ये किससे हुआ, किस कारण हुआ? So you need to have a look at all the words. जल्दी से एक वर्ड पर नजर डालिए क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें आर्टिकल में मिलेंगे और मैं आपसे पूछूंगा जब जब ये वर्ड आएंगे. ओके, या ओके, जस्ट टू टेल यू अबाउट इट, वी हैव गॉट आवर दिस कोर्स व्हिच इज आवर ब्लूप्रिंट बंडल. ओके, नाउ दिस इज नॉट अ कोर्स, एक्चुअली इट इज एन इकोसिस्टम दैट वी डू. ओके, सो अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट इकोसिस्टम. आई कैन assure you of that you have got. Okay, so best thing in your hand. So we have got 7 courses in it. We have got talk rooms and we have got different things like the different challenges we run where you have to make videos, जहां आपको वीडियोस बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. तो अगर आप इसके बारे में इसको परचेज करना चाहते हैं तो यहां से परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल bit.ly लगाकर, या आप हमें लिखिए 9648396483 कोर्स डिटेल्स, वी विल गिव यू द कोर्स डिटेल्स. ओके, और ऐसे ही ये आप नोट कर लीजिए इसका, ऐसे ही हमारे पास है एडवांस इंग्लिश लर्निंग सिस्टम. दिस इज आवर एडवांस इंग्लिश लर्निंग सिस्टम. ये इसका लिंक है, यू कैन परचेज दिस. नाउ दिस इज फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी टॉकिंग इन इंग्लिश, दे आर टीचर्स, दे आर ट्रेनर्स, दे आर प्रोफेशनल्स, यू कैन टेक दिस. इसमें हमारा कंटेंट थोड़ा एडवांस लेवल का होता है. ओके, चीजें वही होती हैं, सभी चैलेंजेस इसमें भी होते हैं, टॉक रूम इसमें भी होता है, वीडियोस इसमें भी होती हैं, दोनों में लाइव क्लासेस अलग अलग होती हैं क्योंकि मैं अलग अलग लेवल का पढ़ाता हूं. ओके, सो यू कैन टेक दिस ऑल्सो. चलिए शुरू करते हैं हम आज का आर्टिकल. ओके, एक एक करके मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा. देखिए याद रखिए कि हमारे पास पहले ही आया मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, आई विल टेक रेड पेन हियर. या मोस्ट ऑफ द टाइम, yeah, I'll take a red pen. So most of the time, तो याद रखिए जब भी आपके पास most ऐसे आ जाएगा तो ये एक प्रोनाउन का काम करता है, most of the time. ओके, लेकिन अगर ये पूरे की बात करें हम तो ये तो प्रोनाउन हुआ. ओके, लेकिन अगर हम पूरे की बात करें तो ये क्या काम करता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफन, इसका मतलब होता है ऑफन. सो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है ये, जब ये किसी सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट है वी, इससे पहले अगर कुछ आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज. अब फ्रेज किसे कहते हैं, तो एक वर्ड तो वर्ड हुआ, लेकिन अगर उस वर्ड में एक से ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं उस पेयर में, उस हिस्से में, तो वो फ्रेज कहलाता है. और अगर उसमें वर्ब आ जाता है तो वो क्लॉज कहलाता है. ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा. तो हमारे पास पहला क्या था, वर्ड, इससे क्या बना, फ्रेज. यहां पर क्या है, क्लॉज. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, वर्ड, ये पूरा क्या है, फ्रेज, और ये क्या है, क्लॉज. अब ये वर्ड क्यों था, क्योंकि लेटर से बना, बेसिक यूनिट. ये फ्रेज क्यों बना, क्योंकि 1 2 3 4 वर्ड्स आ गए, फ्रेज बन गया. तो ये क्लॉज क्यों बना, क्योंकि इसमें वर्ब है. डू यू अंडरस्टैंड नाउ, डू यू अंडरस्टैंड. तो आपने छोटी छोटी चीजें मैं आज आपको ऐसे सिखाऊंगा इसी आर्टिकल से. ओके, तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास आ गया मोस्ट ऑफ द टाइम विकर सिचुएशंस. तो यहां तक फ्रेज, फिर क्लॉज. अब ये काम की चीजें. तो मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब तो हुआ अक्सर, ऑफन. अक्सर क्या होता है, वी कर्स. अब आप देखिए कर्स के आपको एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग मिल सकते हैं. कर्स का एक माने शाप देना भी होता है, लेकिन कर्स का एक दूसरा माने होता है बुरा भला कहना. सो यहां पर अगर मैं कर्स की बात करूंगा
तो हम यहां पर दो मतलब निकाल सकते हैं, या तो अब्यूज या ब्लेम। ओके, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि एक शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। वी कैन हैव मोर देन वन मीनिंग ऑफ अ वर्ड। सो व्हेन आई से वी कर्स सिचुएशंस, तो हम परिस्थितियों को बुरा भला ठहराते हैं अक्सर। तो अक्सर हम क्या करते हैं? वी कर्स, हम कर्स करते हैं, वर्ब है, करते हैं इसलिए आया सिचुएशंस, परिस्थितियों को। अब इसके बाद आ रहा है कॉमा। अब कॉमा का मतलब हुआ कि ये कर्स का पहला ऑब्जेक्ट हुआ और ये कर्स का दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो पहले किसको हम बुरा भला कहते हैं? सिचुएशंस को। फिर किसको कहते हैं? लोगों को। और फिर किसको कहते हैं? बिहेवियर को, उनके व्यवहार को। तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम बुरा भला कहते हैं सिचुएशंस को, लोगों को और उनके बिहेवियर को। किसके तरफ? जो वो दिखाते हैं। कहां? आगे देखो, टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ। अब ये जो टुवर्ड्स है, ये एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब मुझे कैसे पता चला प्रीपोजिशन का काम कर रहा है? क्योंकि इसके आगे इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसकी वो सिचुएशन बता रहा है। ओके, सो टुवर्ड्स अस, जैसे ये प्रीपोजिशन है क्योंकि ये इसका नाउन आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम प्रीपोजिशन का पता करते हैं। ओके, तो अक्सर हम सिचुएशंस को, लोगों को और उनके बिहेवियर को गलत ठहराते हैं, बुरा भला कहते हैं, टुवर्ड्स अस। ओके, अब आगे क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं आज आपको ऐसे ही पढ़ना सिखाऊंगा। देखिए, यहां पर वी आया था, सब्जेक्ट था, यहां वी आया, सब्जेक्ट है। जब इससे पहले, वी से पहले यहां आया तो मैंने इसको क्या बनाया? एडवर्ब। लेकिन अब इससे पहले कुछ नहीं आया तो ये एडवर्ब नहीं होगा, तो वी सब्जेक्ट हो गया। तो अक्सर बताइए सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? ये क्या होगा? वर्ब। क्या है ये? वर्ब। और कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रही है, वो एक फैक्ट या हैबिट की बात कर रहा है। एंड प्लीज कीप शेयरिंग इट, इसको जल्दी जल्दी सब जगह पर शेयर कीजिए। सो वी स्पॉइल आवर डे। अब ये स्पॉइल है तो ये वर्ब हुआ, और चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है वो। हम खराब करते हैं, तो अब ये पूछेगा क्या खराब करते हो भाई? तो यानी इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। जिस वर्ब का मतलब अपने आप में पूरा नहीं होता और उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो बताइए उस वर्ब को क्या कहते हैं? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू, और आज की पूरी क्लास ऐसी ही होगी मजेदार। मैं आपको समझाऊंगा भी और आपसे सवाल भी पूछूंगा। जिस वर्ब का मतलब अपने आप में पूरा नहीं होता और उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो बताइए उसे क्या कहते हैं? जिन वर्ब को अपने आगे पूरा होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, जो अपने आप में पूरे होते हैं, जो अपने आप में पूरे हुए इंट्रांजिटिव, जिनको चाहिए तो ट्रांजिटिव। ओके, इस बात को, आपको ये बात समझ में आई? अगर जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, अभी आगे आएगा, उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव। तो मैं आपसे पूछूंगा ये वर्ब बताओ कौन सा है, तो आपने क्या करना है? इसके आगे देखना ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर इसके और इसके बीच में गलती से भी प्रेपोजिशन आ जाता है तो ये इंट्रांजिटिव बन जाता है। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी पहचान। गलती से भी अगर इसके, वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन आ गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब प्रेपोजिशन का हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो भैया यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। वी स्पॉइल आवर डे जस्ट बिकॉज। अब ये बड़ा मजेदार है, ये बताओ कि ये क्या है? दिस इज प्रीपोजिशन। अब आज के बाद याद रखिएगा, इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं, एक बिकॉज और एक बिकॉज ऑफ। हम अक्सर इनमें गड़बड़ करते हैं। ये कंजंक्शन होता है। व्हाट इज दिस? कंजंक्शन। ओके, ये प्रीपोजिशन होता है। दिस इज प्रीपोजिशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज कंजंक्शन एंड दिस इज प्रीपोजिशन। ओके, अगर खाली बिकॉज आया तो वो कंजंक्शन होगा, बिकॉज ऑफ आया तो वो प्रीपोजिशन होगा। बस आपने इतनी बात का ध्यान रखना है। अब ये होगा क्या कि अगर ये कंजंक्शन है तो इसके आगे क्लॉज आएगा, लेकिन इसके आगे अगर ये प्रीपोजिशन है तो बताओ इसके आगे क्या आएगा? इफ इट इज प्रीपोजिशन तो इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा,
और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इसको नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई। ओके, दूसरी बात ये होगी कि अगर बिकॉज है, ओके, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं लेकिन मैं बोल भी रहा हूं तो अब अपनी जबान में लिख लीजिएगा, क्योंकि, चूंकि, हालांकि। ओके, तो आप इसको आपकी जो भी जबान है आप उसमें लिख लीजिए, मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि। लेकिन अगर आया बिकॉज ऑफ, तो इसका मतलब होता है की वजह से या के कारण, की वजह से। इसके माने भी आपको आने चाहिए। अब आपको अगर माने नहीं आते तो आप बार बार इसका मतलब निकालेंगे क्योंकि, जो कि गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ वी स्पॉइल आवर डे, बिकॉज ऑफ। अब ये चूंकि प्रीपोजिशन है और इसके आगे जो ये आ रहा है ये प्रीपोजिशन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। क्या होगा ये, एडवर्ब। यहां से मैं ये सारा हटा दे रहा हूं। ओके, वन ओड, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, तीनों एडजेक्टिव हैं। वन ओड सेवरी इंसिडेंट, तो बताओ अनसेवरी इंसिडेंट, अगर वो तीनों एडजेक्टिव हैं, अगर ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, मैंने बता दिया, ये भी एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, दैट, ये होता है कंजंक्शन। वॉज नॉट, जो नहीं था हमारे कंट्रोल में, ये तो बहुत आसान है। ओके, नॉट प्राइमरीली एक एडवर्ब होता है, नो एक एडजेक्टिव होता है। बताओ मैंने कहां पढ़ाया, नो एक एडजेक्टिव होता है, नॉट प्राइमरीली एक एडवर्ब होता है। बताओ मैंने कहां पढ़ाया, वेरी गुड। और ये नाउन क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये था प्रीपोजिशन। तो अगर प्रीपोजिशन था तो इसको क्या चाहिए, एक चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। और मैंने आपको बताया था ये तीनों एडजेक्टिव हैं, तो नाउन तो चाहिए ना, ये रहा नाउन जो हमारे कंट्रोल। अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया। अब इसको दोबारा पढ़िए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कर सिचुएशंस, हम बुरा भला कहते हैं सिचुएशंस को, लोगों को या बिहेवियर को, हमारे प्रति जो उनका होता है। वी स्पॉइल आवर डे, हम अपने दिन को खराब करते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ, ओके, वन ओड अनसेवरी इंसिडेंट, कि हमारे साथ एक खराब घटना घटी, उसकी वजह से हम अपने डे को खराब कर लेते हैं। और वो कौन सी घटना, दैट वाज नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में थी नहीं, उसकी वजह से। इजंट इट ग्रेट। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जरा जल्दी से बताइए फॉर एग्जाम्पल क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से बताओ क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, सो ये एडवर्बियल फ्रेज है। अच्छा, एडवर्बियल फ्रेज आमतौर पर आपको ऐसे ही मिलेगा, अभी आगे फिर मिलेगा, जो सब्जेक्ट से पहले आएगा, और अगर कोमा लग गया तो समझो पक्का है, समझो पक्का है, ऑल ऑफ अ सडन ये एडवर्बियल फ्रेज है। ओके, यू क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, कौन सा वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है, ये बता दो बस मुझे। आर कैसा वर्ब है, क्या ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है, जल्दी से बताओ। कि you is a subject, so we have a verb after it, and when you have a verb which has got ing after it, so this becomes helping verb while this becomes action verb. Okay, now I'll ask you the same question. Now when I go forward, I'll ask you the same question and you tell me. For example, ये was क्या है, what is this was, बताओ, ये कैसा वर्ब है, ये कैसा वर्ब है। तो याद रखिए, अगर आपके पास इसके बाद ing आएगा, चांसेस हैं, मैंने कहा चांसेस हैं, कभी कभी नहीं भी होता, तो ये हेल्पिंग वर्ब। और अगर was के बाद ing नहीं आया, r के बाद ing नहीं आया, is am are, was were, has been, have been, had been, इनके आगे अगर ing नहीं आया तो ये लिंकिंग वर्ब। क्या होते हैं ये, लिंकिंग वर्ब। और अगर आया तो हेल्पिंग वर्ब। ये याद रहेगा आगे तक, is am are, was were, has been, have been, had been, ये बी कहलाते हैं। इनके आगे ing आया तो ये हेल्पिंग वर्ब, ing नहीं आया तो लिंकिंग वर्ब। ओके, या क्योंकि ये आपके बहुत कम आएगा। यू आर ड्राइविंग एट अ नॉर्मल स्पीड, अब एग्जाम्पल दे रहा है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, कैसे, एट अ नॉर्मल स्पीड। अब इनको फ्रेजेस में पढ़िए। अच्छा, पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है, वर्ड्स का मत पढ़िए। देखिए मैं कैसे उसको डिवाइड करूंगा। यू आर ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रहे हैं, कैसे, एट अ नॉर्मल स्पीड। एंड अ यंग बॉय, इसको अलग पढ़िए। एक यंग बॉय ओवरटेक्स, इसको अलग पढ़िए।
आपको ओवरटेक करता है, गिविंग यू, देते हुए, गिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे मैंने कहा देते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ दिस इज नॉट अ वर्ब। अक्सर लोग आईएनजी को क्या बताते हैं? वर्ब। ये वर्ब नहीं है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इससे पहले ये था तो ये हेल्पिंग वर्ब था, तो ये पक्का वर्ब है। इससे पहले कोई वर्ब नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो ही नहीं सकता। तो या तो जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और चूंकि मैं कह रहा हूं देते हुए इसकी स्टेट बता रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देते हुए क्या? अ राय स्माइल। इसको अलग से पढ़िए, ये पढ़ने का तरीका है। एक कुटिल मुस्कान आपको देते हुए आगे बढ़ जाता है, ओवरटेक करता है। एज इफ, मानो कि, मोकिंग, मोक करते हुए, फिर नहीं आया इससे पहले कोई वर्ब, तो फिर नहीं है वर्ब। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो ये वर्ब नहीं है। फिर मजाक उड़ाते हुए, मोकिंग किसको? यूर स्लो ड्राइविंग, आपकी धीमी ड्राइविंग का मजाक उड़ाते हुए। क्या आपने देखा कि मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया समझने के लिए? एक तरीका इंग्लिश समझने का, पैराग्राफ समझने का ये भी होता है, उनको फ्रेजेस में बांटिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ड्राइविंग एट अ नॉर्मल स्पीड एंड अ यंग बॉय ओवरटेक्स गिविंग यू अ राय स्माइल एज इफ मोकिंग योर स्लो ड्राइविंग। ये समझने का तरीका है, और इसको बोलिए भी ऐसे ही, ट्राई टू स्पीक इट लाइक दिस। या तो आपने, उसने एग्जांपल दिया आपको कि भाई वो ऐसा करता है, आपकी स्लो ड्राइविंग का मजाक उड़ा। अब जैसे ही उसने आपका मजाक उड़ाया, बाइक लेकर आपके आगे से निकला, आपने कहा अरे ये बाइक में और मैं कार में, और मुझे मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब देखो, अब जैसे ही ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? यू टेक क्या? द चैलेंज। अब इसको इकट्ठा ले लीजिए, यू टेक द चैलेंज। ओके, तो मैं इसको ऐसे पढ़ लूंगा, जस्ट अ मिनट। या सो आई टेक इट, यू टेक द चैलेंज, आप चैलेंज लेते हैं। अब ये कह रहा है कैसे? हेड ऑन। ये यहां पर एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है, ये एक एडवर्ब है तो फ्रेजल वर्ब ही, लेकिन काम क्या कर रहा है? एडवर्ब। अगर फ्रेजल वर्ब होता तो वो वर्ब का काम करता, तो ये क्या काम कर रहा है? एडवर्ब। अब मुझे कैसे पता चला ये एडवर्ब है? तो याद रखो, जो भी वर्ब की विशेषता बताए, और खास तौर से अगर इस सवाल का जवाब दे रहा है हाउ, तो वो एडवर्ब होगा। अगर वो जवाब देता है व्हाट का, तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। आप इसको कभी भी आप परेशान हुआ करें ना इन दोनों से, तो पूछा कीजिए कि वो किसका जवाब दे रहा है, हाउ का या व्हाट का। अगर हाउ का जवाब देता है और खास तौर से वर्ब की विशेषता बता रहा है, हाउ का जवाब वर्ब का ही जवाब दिया जाता है, वर्ब की विशेषता बताता है, तो वो एडवर्ब है। तो हाउ क्या है यहां पर? एडवर्ब। व्हाट क्या होगा? नाउन। तो ये वो कह रहा है कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे चैलेंज लिया? हेड ऑन, आमने सामने स्वीकार किया। एंड प्रेस द गैस। इसका मतलब बताओ क्या होता है? प्रेस द गैस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस द गैस? आफ्टर सम टाइम, अब ये भी एक फ्रेज है, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम डिस्टेंस, ये भी फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट यहां आ रहा है। यू आर स्टॉप्ड, आपको रोका जाता है। यू आर स्टॉप्ड किसके द्वारा? बाय द ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। एंड हैंडेड अ टिकट, और थमाई जाती है। हैंड टिकट का मतलब होता है पेनल्टी, पेनल्टी की रसीद आपकी कट जाती है। तो प्रेस द गैस का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। ओके, तो आपने बिल्कुल पूरे के पूरे आर्टिकल को ऐसे ही पढ़ना है। जब आप आर्टिकल को ऐसे पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। ओके, और जैसे ही आपने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, स्पीड बढ़ाई, अगले चौराहे पर टिकट कट गई। देखिए रिजल्ट। नाउ यू रीच ऑफिस लेट, ऑफिस पहुंचे लेट, एंड आर समन्ड, और आप बुलाए जाते हैं, आपको बुलाया जाता है, आप समन नहीं करते। अगर आप समन करेंगे तो यहां पर आर नहीं होगा, चूंकि अब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो मैं यहां पर पैसिव बनाऊंगा। एंड आर समन्ड, और आपको बुलाया जाता है किसके द्वारा? बाय द बॉस। कहां? इन हिज केबिन, अपनी केबिन में। अब देखो कितना आसान हो गया। यू गेट द ड्रेसिंग डाउन, जल्दी से बोलिए ड्रेसिंग डाउन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेसिंग डाउन? या मैंने आपको ये बताया था ना, तो आप मुझे बताइएगा क्या होता है। किससे? फ्रॉम हिम, यानी बॉस से। एंड यू डिसाइड, और आप तय करते हैं
टू स्किप कि आज आप छोड़ देंगे किसको, लंच को। क्या छोड़ेंगे, क्या का जवाब दे रहा है, देखो नाउन होगा, क्या छोड़ेंगे, लंच। अब आगे क्या करते हैं, इसका भी मतलब बताओ, मैंने शुरू में बताया गिव वेंट टू एमिट। तो स्कोल्ड यानी डांट, आपकी फटकार पड़ती है बॉस से और आप तय करते हैं कि आज आप लंच नहीं लेंगे, यू गिव वेंट टू, और आप झुंझलाहट निकालते हैं, झुंझलाहट निकालने को कहते हैं गिव वेंट टू फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा। आप गुस्सा उतारते हैं, गुस्सा उतारने को क्या कहेंगे, गिव वेंट टू। समझ में आया कि नहीं, आप गुस्सा उतारते हैं कैसे, ऐसे, बाय शाउटिंग, किसके ऊपर, एट योर सेक्रेटरी, अपनी सेक्रेटरी पर, एंड हैव अ टिफ, और झगड़ा हो जाता है विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। ऑन योर वे होम, घर जाते हुए, तो यानी कि आपका पूरा के पूरा दिन खराब हुआ। ऑन रीचिंग होम, अब घर पहुंचे जनाब, तो ये रहा फिर एडवर्बियल फ्रेज। यू सी, आप पाते हैं, देखते हैं, किनको, किड्स को, बच्चों को, वॉचिंग टीवी एज यूजुअल। बताइए यहां पर वॉचिंग क्या काम कर रहा है, बच्चों को आप पाते हैं कि वो टीवी देख रहे हैं, तो जल्दी से बताइएगा वॉचिंग क्या काम कर रहा है। मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, आप पाते हैं बच्चों को किस हालत में, इस हालत में, जो हालत बताता है पार्ट ऑफ स्पीच, जो स्टेट बताता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। सी किड्स वॉचिंग टीवी एज यूजुअल, हाउ, एज यूजुअल, फिर एडवर्ब, अक्सर, जैसा देखा करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, यू एडमोनिश देम, आप उनकी फटकार लगाते हैं, एडमोनिश मैंने फटकार लगाना, किनको, इनको, किस लिए, फॉर देयर, उनकी टीवी वॉचिंग हैबिट के लिए। अब ये जो टीवी वॉचिंग हैबिट है ना, ये पूरा एक फ्रेज है, टीवी देखने की आदत, गुस्सा तो चढ़ा ही हुआ है, तो आप बच्चों पर उतारते हैं गुस्सा घर जाकर। ओके, एंड होल्ड योर वाइफ रिस्पॉन्सिबल, और बचा खुचा एक ही इंसान बचता है, आपकी आदत बीवी, एंड होल्ड योर वाइफ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर, तुमने ही बिगाड़ के रखा है बच्चों को। बस बचा क्या, बॉस से लड़ाई, सेक्रेटरी से लड़ाई, दोस्त से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, वाइफ से लड़ाई, तो बचा कौन, खुद। अब आगे देखो, शी गेट्स क्रॉस विद यू, जरा जल्दी से कोई मुझे बताएगा क्रॉस का मतलब क्या होता है, विद यू, एंड गोज इन टू रूम, और अपने कमरे में चली जाती है, बैंगिंग द डोर ऑन यू, फटाक से दरवाजा तड़ाक से मारते हुए आपके मुंह पर। यू हैव अ रियल बैड डे, इसे कहते हैं बैड डे। किसी का हुआ ऐसा बैड डे, यस, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ओके। हाउ कैन वी चेक प्रेजेंट पार्टिसिपल, निगत वी विल टीच यू समडे। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे करते हैं मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब एडजेक्टिव, जीरंड इज वर्ब नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब जो एडजेक्टिव बन जाता है, जीरंड होता है वर्ब जो नाउन बन जाता है। तो जो आईएनजी वाले फॉर्म नाउन का काम करते हैं वो जीरंड होते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ में स्मोकिंग जीरंड है, क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ओके, ही वेंट आउट स्मोकिंग ए सिगरेट, अब यहां पर स्मोकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्यों, क्योंकि उसकी स्टेट बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो अगर आईएनजी एडजेक्टिव हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी अगर नाउन हुआ तो जीरंड, सिंपल एज दैट, इसको ध्यान रखिएगा। वेरी ऑफन योर संडे पिंटू, एंड एक्चुअली नाराज होना, एब्सोल्युटली राइट, अनॉयड, बहुत बढ़िया, आप सबने गुस्सा करना, आंसर भी सही दिया और हकीकत भी बयान की। ओके, या आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी, आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी, या बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। या आपने वो वाला सीरियल देखा, कौन सा, बताओ किस सीरियल की बात कर रहा हूं मैं। मैंने जैसे ही कहा इतने सारे ये आंसर आए कि अभी हुआ था सर, संडे को होता है सर, अक्सर होता है, तो कौन सा सीरियल याद आएगा आपको। या श्रवण, सो वो कौन सा सीरियल है कौन सा सीरियल याद आता है आपको, जब एक चीज या बार बार हो रही है ऐसे ही सबके साथ, तो कौन सा सीरियल याद आ रहा है आपको। या
चलो मैं आपको लेकर चलता हूं अगले पेज पर। उस सीरियल का नाम है, अभी तक आया नहीं, या सरस्वत एक्सेलरेट, आप इसका मतलब थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ओके। या उस सीरियल का नाम है घर घर की कहानी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब रिवाइंड करो सीन को, वापिस आ जाओ, बड़ा मजेदार है ये। अच्छा साथ निभाना, साथिया, अनुपमा, भाभी जी घर पर हैं, सब ले दिए नाम, लेकिन घर घर की कहानी, ओके, वो ज्यादा फिट बैठता है। या चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ओके। रिवाइंड द सीन, फिर वापस आते हैं, वही यू आर ड्राइविंग। अब आप फिर से दोबारा चलते हैं, फ्लैशबैक, यू आर ड्राइविंग एट ए नॉर्मल स्पीड, आराम से, एंड ए कार ओवरटेक्स यू, आपको ओवरटेक करती है, विद ड्राइवर क्या करते हुए, गिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल अ राय स्माइल, कुटिल मुस्कान, मानो की मजाक उड़ा रहा है, मोकिंग किसकी, स्लो ड्राइविंग की। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पढ़ा चुका हूं। ओम, ओके, स्वाहा, जल्दी से बताओ ड्राइविंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, स्वाहा, यू सब्जेक्ट है, वर्ब है, इग्नोर हिम, अरे ये नया है, ये नया है, अपनी ही लय में मैं बह गया था, ओके। आप इग्नोर करते हैं को, अगेन द सेम थिंग। अब आपको समझ में आ रहा है, यूर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, स्लो एडजेक्टिव है, तो ड्राइविंग 100% नाउन है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो जीरंड है। किसने वो सवाल पूछा था जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो रेनू वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, प्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, गुरदीप जी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ओके। निखत ने पूछा था शायद, तो निखत अब ये साफ समझ में आ रहा है कि ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और अगर नाउन है तो ये जीरंड है। अच्छी बात पता क्या है, आप में से किसी ने भी इसको वर्ब नहीं कहा, आप में से किसी ने भी इसको वर्ब नहीं कहा। स्लो इज एन एडजेक्टिव सिम्बल, एब्सोल्युटली राइट, ये बढ़िया बात है। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ, तब तो मैं आगे चलूं, वरना ओके। या ओके, यू इग्नोर। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अरे बच्चा है, निकलने दो। टेकिंग हिम टू बी, उसको मानते हुए, टेकिंग समबडी टू बी कि क्या है, अ यंग बॉय, अरे जवान आदमी है, बच्चा है, अनेबल टू कंट्रोल एड्रेनलिन रश। एड्रेनलिन रश कहता है जो आपके अंदर जो वो फ्लो होता है ना एड्रेनलिन का, तो आपको जोश दिलाता है वो। और आप कभी कभी ये गलत काम भी तभी करते हैं जब वो एड्रेनलिन रश होता है। ज्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, जब आप यू प्रेस द गैस जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी इज रनिंग, सो यू से कि व्हाई नॉट मी, मैं पीछे क्यों रहूं, जैसे कुछ निकल जाएगा, ओके, वो एड्रेनलिन रश होता है। या एंड वेव एट हिम, बाय बाय बेटा, वेव एट हिम, उसको हाथ हिलाते हुए, विशिंग करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हुए, जहां पर भी आ जाए करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जाते हुए, आते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जहां पर भी आए जाना, खाना, आना, जीरंड, ये देसी इलाज है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड का देसी इलाज बताया मैंने भी। तो क्या करते हुए, विशिंग यू और हिम गुड लक, आपका दिन अच्छा हो, ये कहते हुए आप उसको मुस्कुराते हैं और आप उसको जाने देते हैं। और अब देखो क्या होता है, यू सी ए ट्रैफिक पुलिस, वही ट्रैफिक पुलिस जिसने आपको पकड़ा था जब आपने तेज चलाने की कोशिश की थी, इस बार हैंडिंग हिम, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, अ टिकट फॉर स्पीडिंग। अब जनाब घेरे में आते हैं, मजा आया कि नहीं, ये अक्सर होता है, ओके। यू रीच ऑफिस, अभी आगे चलो, ऑफिस पहुंचे ऑन टाइम, समय से पहुंचे क्योंकि पुलिस ने रोका नहीं, एंड गेट एब्सॉर्ब्ड इन योर वर्क, आप मस्त हो जाते हैं। गेट एब्सॉर्ब मैंने डूब जाना, किसमें, अपने काम में। योर बॉस कॉल्स यू, फिर वही बॉस बुला रहा है, लेकिन आज क्या हुआ, इन हिज केबिन टू गिव यू अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नई जिम्मेदारी मिलती है अरविंद जी आपको, ओके। यू थैंक हिम, आप उसका धन्यवाद देते हैं, फॉर शोइंग ट्रस्ट ऑन यू, क्या करते हुए, आपके ऊपर एतबार जताते हुए। यू आर कॉम्प्लीमेंटेड बाय योर कॉलीग्स,
आपके साथी लोग आपकी तारीफ करते हैं एंड हग्ड बाय योर फ्रेंड, और आपका दोस्त आकर आपको गले से लगा लेता है, वही दोस्त जिससे अभी लड़ाई हुई थी 5 मिनट पहले। मतलब अगर सीन डिवाइड ना हुआ होता, यू हैव अ नाइस ड्राइव विद योर फ्रेंड, और आप अपने दोस्त के साथ ड्राइव पर जाते हैं, रिमिनिसिंग, याद करते हुए अबाउट द पास्ट, उन यादों में खो जाते हैं। होता है कि नहीं? या यू रीच होम, घर पहुंचते हैं एंड डिसाइड टू सेलिब्रेट योर डे विद योर फैमिली आउटसाइड। आज बाहर चल के कुछ खाना खाते हैं। यू टेक देम टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट, आप उनको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं एंड हैव डिनर। योर वाइफ टेल्स यू, और आपकी वाइफ आपसे कहती है दैट यू आर द बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन हस्बैंड है। वही वाली वाइफ है ये अभी, ओके, जिसने वन हु बैंग द डोर ऑन यू। ओके, यू हैव अ रियल गुड डे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेड द डिफरेंस? हु वाज रिस्पॉन्सिबल? मुझे आंसर दीजिए आप। मैं आपको चॉइसेस देता हूं, और कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे आज हम। तो आपके खराब दिन के लिए कौन जिम्मेदार था? पुलिसमैन? मेरी पहला चॉइस है पुलिसमैन, दूसरी चॉइस है मेरी बॉस, और मेरी तीसरी चॉइस है वाइफ, और मेरी चौथी चॉइस है यू। बताइए, केबीसी खेलते हैं। जिन जिन लोगों ने कहा है यू, तो सबसे पहले तो आप मुझे कह रहे हो क्या? अरे आप कहो पर्सन, द पर्सन हिमसेल्फ। वाई यू आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स मी? ऐसे करके उंगली उठा रहे हो और ये नहीं देख रहे हो कि 4 उंगली आप ही की तरफ हैं। यू आर सेइंग यू सर, यू, बिकॉज यू टॉट द आर्टिकल, यू रोट द आर्टिकल, आप ही ने तो लिखा है ये सब। ओके, पुलिस कोई जिम्मेदार नहीं होती। जरा जल्दी से खत्म कर लेते हैं। लुक हाउ योर डे चेंज विद द चेंज इन योर आउटलुक। सोचिए, आउटलुक चेंज हुआ, दिन चेंज हो गया। दिस इंसिडेंस मे बी इमेजिनरी, हो सकता है ये काल्पनिक हो, बट समथिंग लाइक दिस हैपेंस इन आवर लाइफ डे इन एंड डे आउट। दोस्तों, इसका मतलब होता है अक्सर, डे इन एंड डे आउट हमारे साथ अक्सर ये घटनाएं घटती रहती हैं। अ स्मॉल इनोकुअस ट्रिगर, मतलब बिना किसी बात का, हार्मलेस, जो कुछ करेगा भी नहीं, स्पॉइल्स आवर डे, हमारे पूरे दिन का सत्यानाश कर देता है। एंड फनीली, मजे की बात यह है, मोस्ट ऑफ द टाइम द इंसिडेंस इज कॉज्ड बाय अदर्स। आपका उसमें कोई दोष नहीं होता, एंड इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ना ही वो हमारे कंट्रोल में होता है। द अदर पर्सन माइट हैव नॉट मेंट। अब ये एक ऐसा मॉडल है जो परफेक्ट है, हैव नॉट मेंट। वो हो सकता है उसका मतलब ये ना रहा हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माइट आया। मॉडल मैंने पढ़ाया ना, ओके, आजकल पेड क्लास में मॉडल पढ़ा रहे हैं, उनके लिए खास तौर से देखो, मैंने उस दिन आपको बताया था ना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। व्हाट वी परसीव्ड, हमने जो समझा उसका मतलब वो नहीं था, और या ही माइट हैव नॉट मेंट द सेम डिग्री। अच्छा, जब वो मुस्कुरा के जा रहा था लड़का बाइक आगे कार निकालते हुए, तो उसका मतलब ये नहीं था। वो हो सकता है आपको हेलो कर रहा हो, हेलो अंकल, हेलो भैया, हाय, और आप कह रहे हैं कि चिढ़ा के जा रहा है। आपकी दिक्कत है भाई, एटीट्यूड, आउटलुक, ओके। Or he might have not meant the same degree that we perceived. The young boy quoted above might have only smiled. हो सकता है सिर्फ बेचारे ने स्माइल किया हो, बट 2 different outlooks, 2 अलग तरह की आउटलुक्स, नजरिए, created 2 diagonally opposite scenarios, 2 अलग अलग तरह के सीन बना दिए उसने। Spoiling a day is understandable. चलो, एक दिन खराब हुआ, बात समझ में आती है, बट पीपल स्पॉइल देयर होल लाइफ, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, बिकॉज दे अटैच सो मच इंपॉर्टेंस टू वन इंसिडेंस। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे क्या कहा था? मैं वो भूल नहीं सकता या सकती, मैं कैसे भूलूं? वन इंसिडेंस एंड यू स्पॉइल योर होल लाइफ, योर रिलेशनशिप। दैट हैपेंस, ओके। Yeah, much importance to one incident and refuse to change their outlook. They don't realize, वो ये महसूस नहीं करते that the person who caused the incident might not even remember it. हो सकता है उसको याद भी ना हो, आप याद दिलाते हो हर हफ्ते, okay? So who is at loss? सवाल ये पैदा होता है, नुकसान किसका? Okay. Same goes true for circumstances. परिस्थितियों के लिए भी यही बात सही है. One man sees these as hurdles
एक को वो बाधाएं नजर आती है, while other looks at the same as opportunities, और दूसरी को वही हर्डल्स क्या नजर आती हैं, अवसर। ओके, नाउ इट विल बी प्यूराइल, ये बहुत बचकाना होगा टू कंक्लूड कि हम ये कंक्लूड करें दैट आउटलुक चेंजेस सर्कमस्टांसेस, कि आउटलुक सर्कमस्टांसेस को बदलता है, ये गलत है। प्यूराइल मैंने बचकाना, चाइल्डिश, इट डजंट, बट लेकिन इट डज चेंज द वे यू रिएक्ट टू सर्कमस्टांसेस। क्या बदलता है वो, आप उस सर्कमस्टांसेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और यही डिफरेंस है। आपको मेरा आर्टिकल कैसा लगा? Students who are in my advanced course, they will get 50 such articles to study, 50 articles. मैंने आर्टिकल बहुत पहले लिखे थे, ये मेरा ही लिखा हुआ आर्टिकल है, but I really like the way the thoughts have come out, and they inspire me a lot. They have taught me, these articles have taught me a lot. Okay, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आप लोगों को ये आर्टिकल चाहिए? कितने लोगों को ये आर्टिकल चाहिए? How many of you want this article as a gift, because you have come here as a gift? I will give it. So what I'll do is कि I'll put it in my Telegram group. Okay. जल्दी से मैंने आपको कुछ एक चीज, मैंने आपको कहा था कि मैं क्वेरल के लिए आपको डिफरेंट वर्ड दूंगा। एक वर्ड आता है हमारे पास फाइट, झगड़े के लिए आता है, और एक वर्ड हमारे पास आता है टिफ, जो पेटी होता है, छोटा मोटा झगड़ा। ओके, एक वर्ड हमारे पास आता है स्क्वेबल, इसमें नॉइज होती है। आप किसी छोटी सी बात पे जो मोहल्लों में हो जाता है ना, और चीखने लगते हैं लोग, वो दैट इज कॉल्ड स्क्वेबल। ओके, और एक हमारे पास लास्ट में आता है ऑल्टरकेशन, ये डिसएग्रीमेंट पर लेकर होता है ऑल्टरकेशन। ओके, 4 वर्ड्स तो ये हो गए, नोट कीजिए, फाइट, टिफ, स्क्वेबल और ऑल्टरकेशन। और इसी के साथ साथ और देख लीजिए जरा भी, स्कफल, हाथापाई, स्कफल इज हाथापाई। ओके, आर्ग्यूमेंट, विवाद, बहस। ओके, रैंगल, ये कॉम्प्लिकेट जब हो जाता है तो वो रैंगलिंग कहलाती है। नेशंस के बीच हो जाता है, पार्टीज के बीच हो जाता है, इंटरनल रैंगलिंग, कॉम्प्लिकेटेड क्वेरल। ओके, और इसके बाद आता है क्वेरल, हीटेड आर्ग्यूमेंट। ओके, या सो और ऐसे ही हमारे पास एक होता है रो, झगड़ा, ROW। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्विज खेलोगे? क्विज खेलोगे? जल्दी से बताइए मुझे सबके मतलब। आपने बताना है 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे। लिखिए जल्दी से, देखता हूं कितने लोग आंसर देते हैं। तो ये रहे सारे वर्ड, जिन्होंने नहीं देखे हैं जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, और चलते चलते मैं आपको छोड़ के जाता हूं अपने ये। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये इन कहीं पर भी आ जाएगा, उसका मतलब होगा नॉट, नेगेटिव प्रीफिक्स है। इनएक्सोरेबल, जिससे बचा ना जा सके, इनऑक्सरेबल। इनडिफैटिगेबल, टायरलेस, जो कभी ना थके, ना सब में आएगा। इंसिपिड, जिसमें स्वाद ना हो, इंसिपिड, टेस्टलेस। इनोकुअस, इसमें इन आया था ना, इसका मतलब होता है हार्मलेस, जो नुकसान ना पहुंचाए। इंडेलिबल, डिलीट, हटाना, जिसको मिटाया ना जा सके। ओके, इंडोलेंट, लेजी, इसको हिंदी में समझ लो, जो कभी ना डोले। इंडोलेंट, तो कहीं पर भी इन आएगा, उस इनविजिबल, इनऑडिबल, तो कहीं पर भी इन आएगा, उसका मतलब नॉट होगा। ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। ओके, तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा आर्टिकल? तो जल्दी से मुझे इन सब जगह पर फॉलो कीजिए, और मैंने जो आज आपको वीडियो भेजी है उसको प्लीज सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हो सके तो अपने स्टेटस पे भी लगाइए, 30 सेकंड का है, मैंने भी अपने स्टेटस पे लगाया है। देखता हूं मैं क्लास खत्म होने तक कितने लोग अपने स्टेटस पे लगाते हैं, एंड आई विल चेक, आई विल पर्सनली चेक हाउ मेनी ऑफ यू पुट इट ऑन योर स्टेटस। वो मुझे नजर आएगा अगर आप हमारे ग्रुप में हैं। ओके, एंड आई विल चेक, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू पुट इट ऑन द स्टेटस। ओके, थैंक यू सो मच, इट इज ग्रेट हैविंग यू देयर। ओके, और बस आप हमारा काम ये किया कीजिए कि हमारे जितने भी यूट्यूब पर जो हम क्लासेस लेते हैं उसको सभी ग्रुप्स में शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हमें बताइए, और अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो औरों को बताइए। सिंपल सा फार्मूला। और जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया उससे कुछ सीखिए। चेंज योर आउटलुक।